हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये हर वर्ष पूछता है और 5 नंबर में पूछता है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर साल पूछता है। इसका पूरा चांस है कि आपका एग्जाम जो 2025 में मैट्रिक का होने वाला है, यह सेंटअप एग्जाम होने वाला है, नवंबर में 19 तारीख से स्टार्ट है, उसमें इस क्वेश्चन को पूछने की पूरी संभावना है। अगर आप पूरी अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बनिए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे इस ऑनवी साइंस क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर किसी प्रकार का आपको परेशानी होता है तो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन लेकर आए हैं उसे शुरू करते हैं बनाना। देखिए ये क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 1 तथा 2x प्लस वाई बराबर 8 का आलेख खींचे। आलेख बोल रहा है यानी कि ग्राफ खींचने को बोल रहा है। तो चलिए इसको हम ग्राफ कैसे खींचते हैं हम आपको आज बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस वाई बराबर 8 है, तो ये दो समीकरण है। तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट समीकरण मान लेंगे और इसको सेकेंड समीकरण मान लेंगे। यानी कि x माइनस वाई बराबर 1 को हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे और 2x प्लस वाई बराबर 8 को सेकेंड समीकरण मान लेंगे। इतना मानने के बाद आपको क्या करना है कि समीकरण 1 को लेना है और उसको सॉल्व करना है। अब देखिए हम समीकरण 1 लेते हैं, यानी कि समीकरण 1 से जो समीकरण फर्स्ट है उसको हम लेते हैं समीकरण 1 से। एक हमारा है x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ से आप किसी एक को बचाइए, या x को बचाइए या y को बचाइए, दोनों में से किसी एक को बचाना है। तो देखिए हम यहाँ x को बचाते हैं तो यहाँ हो जाएगा बराबर है तो बराबर 1 है तो 1, माइनस का y है उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1 प्लस y हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि y का मान कुछ रखना है तब x का मान निकल कर आ जाएगा। x का मान हमें निकालना है तो y का मान कुछ रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ y का मान 0 रखेंगे। सबसे आसान डिजिट रखेंगे जो ग्राफ खींचने में भी आसान होगा हमें। तो चलिए y का मान हम लोग 0 लेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर हम y का मान कितना रख रहे हैं 0। तो y बराबर 0 रखने पर तो जब हम 0 रखेंगे y का मान तो x बराबर 1 प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो जो x का मान यहाँ से आएगा x बराबर 1 आएगा। तो इसके सामने एक आपको बॉक्स बना लेना है। समीकरण 1 के सामने आपको एक बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स में x और y दोनों का मान लिखना है। यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा y। तो देखिए y का मान हम कितना रखे हैं 0 रखे हैं तो x का मान कितना निकल कर आया है 1 निकल कर आया है। तो इसी तरह देखिए आपको दो बॉक्स बनाना है, दो बॉक्स भी बनाइएगा तो आपका ग्राफ एकदम करेक्ट खींचाएगा, सही खींचाएगा। कहीं कहीं 3 भी ग्राफ खींचा हुआ रहता है आपके बुक में, लेकिन आपको दो बॉक्स लेना है और 2 का मान निकालना है। तो यहाँ से देखिए जब हम y का मान 1 रखे हैं तो x का मान कितना आया है 1 आया है। सॉरी y का मान जब हम 0 रखे हैं तो x का मान कितना आया है 1 आया है। तो y का मान 0 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 1। सेम इसी तरह अब आपको क्या करना है कि फिर एक बार y का मान रखना है और ऐसा डिजिट रखना है कि जो x का मान आए वो छोटा से छोटा अंक आए ताकि ग्राफ खींचने में आसानी हो। तो देखिए अब यहाँ हम 0 रखे हैं तो अगर हम y का मान यहाँ माइनस में रखेंगे 1 तो -1 रखेंगे और ये +1 है तो +1 और -1 हो जाएगा 0। तो x का मान निकल कर आ जाएगा 0। तो देखिए अब हमें y बराबर -1 रखने पर y बराबर -1 रखने पर y का मान हम कितना रख रहे हैं -1। तो जो हमारा समीकरण है x बराबर 1 प्लस y है और यहाँ हम क्या रखेंगे -1। तो x बराबर +1 है और -1 यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा घटेगा तो x का मान आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ जब हम -1 रखे हैं तो x का मान कितना निकल कर आया है 0। अब 0 आया है ना तो हम जब ग्राफ खींचेंगे हम तो देखिए बहुत आसान होगा ग्राफ खींचने में। तो आपको ये सोचना होगा कि हम 0 लाने का आप पूरा प्रयास कीजिएगा ताकि 0 आ जाएगा तो आपका ग्राफ खींचने में आसानी होगा। अगर 0 नहीं भी आएगा तो भी ग्राफ सही होगा।
अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक का जो समीकरण एक है उसका काम हो गया है। अब समीकरण हम दो लेंगे, यानी कि समीकरण दो से, समीकरण दो हमारा है उसको हम लेंगे समीकरण दो से। तो दो हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 8 है। यहाँ से आपको x का मान निकालना है, तो 2x बराबर हो जाएगा 8 माइनस वाई, क्योंकि प्लस वाई है उधर जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा, x बराबर यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस वाई, और इधर 2 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 8 माइनस वाई बटा 2। देखिए यहाँ हम y का मान रखेंगे तो x का मान हमारा निकल कर आ जाएगा। तो y का मान ऐसा रखना है कि x का मान छोटा से छोटा अंक है। अगर हम लोग y का मान यहाँ 8 रखते हैं तो 8 में से 8 जाएगा तो होगा 0, और 0 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो देखिए x का मान कितना आ जाएगा 0, तो y का मान हम कितना रखेंगे 8 रखेंगे। तो y बराबर 8 रखने पर, y बराबर 8 रखने पर y का मान हम कितना रख रहे हैं 8 रख रहे हैं। तो जब y का मान 8 रखिएगा तो x बराबर देखिए 8 माइनस 8 बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है कि x बराबर होगा, देखिए 8 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। जब हम लोग इसको घटाएंगे x बराबर, तो 8 में से 8 जाएगा तो ये होगा 0, अब बटा 2 है तो 2। अब x बराबर होगा 0 में कोई भी अंक से भाग दीजिएगा तो ये होगा 0। तो x का मान कितना आ गया है 0 आया है। तो इसके सामने आपको क्या बनाना है, इस समीकरण के सामने आपको एक बॉक्स बनाना है, और बॉक्स में y और x का मान लिखना है। ऊपर लिखना है x और नीचे रखना है y। तो देखिए y का मान हम 8 रखे हैं तो x का मान कितना आया है 0 आया है। इसी तरह अब देखिए एक बार और मान रखना है, क्योंकि इस बॉक्स को भी भरना है। तो y का मान अब आपको क्या रखना होगा, ताकि ये कट कर कुछ डिजिट है और छोटा अंक है, ताकि ग्राफ में सहूलियत मिले बनाने में। तो देखिए अब हम 8 रख दिए, अगर 7 रखेंगे तो ये पूरा पूरा घट नहीं पाएगा, घटेगा तो पूरा पूरा भाग नहीं लग पाएगा 2 से। तब रखेंगे 6, जब 6 को हम घटाएंगे 8 में से तो ये होगा 2, और 2 से इस 2 में इस 2 से भाग करेंगे तो होगा 1। तो y का मान अब हम कितना रखेंगे, y बराबर 6 रखने पर, y का मान अब हम 6 रख रहे हैं। तो 6 रखिएगा y का मान, तो देखिए समीकरण है x बराबर 8 माइनस वाई है अब बटा 2 है, यहाँ 6 रखिएगा तो 8 माइनस 6 बटा 2 हो जाएगा। अब x बराबर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में 2 भाग करिएगा तो 1 हो जाएगा। अब इस जो 1 आया है ये कितना किसका मान है, 1 हमारा x का मान है, तो x का मान कितना हो गया 1। तो जब हम 6 रखे हैं तो x का मान कितना है 1 आया है। अब जो बॉक्स हमें बनाना था वो बॉक्स बन गया, और इसी 2 बॉक्स से हमारा ग्राफ खिंचाएगा, इसी से हम लोग आसानी से ग्राफ खींच देंगे। तो चलिए अब हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए आपको x और y एक्सिस और y एक्सिस चाहिए। तो चलिए x एक्सिस और y एक्सिस हम लेते। तो देखिए जो इस तरह से पट रहता है, जो इस तरह से पट रहता है उसे हम लोग कहते हैं x अक्ष, और जो लंबवत रहता है उसे हम लोग कहते हैं y अक्ष, जो लंबवत रहता है उसे हम लोग कहते हैं y अक्ष। तो ये हमारा हो जाएगा y अक्ष, और ये हो जाएगा हमारा x अक्ष। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये ऊपर होगा सिर्फ y और नीचे होगा y डैश होगा। इस तरफ सिर्फ x होता है और यहाँ पर x डैश होता है, और यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब 2 हम अक्ष ले लिए, उस ऊपर जो होता है वो प्लस में होता है, जो भी डिजिट होगा उसका मान किस में होगा प्लस में होगा ऊपर, और नीचे होगा माइनस में। फिर x अक्ष पर दाएं साइड होता है प्लस में और बाएं साइड होता है माइनस में। तो हम अधिकतम अंक कितना लेंगे, जो हमारा इसमें मान आया है वो अधिकतम अंक जितना आया है वही हम इसमें अधिकतम अंक लिखेंगे। तो देखिए y का मान अधिकतम 8 आया है, तो हम y में अधिकतम 8 जाएंगे और किस में प्लस में जाएंगे, क्योंकि y का मान आया है अधिकतम प्लस में आया है, और कितना है आया है 8। तो ऊपर होता है प्लस, तो हम लेते हैं प्लस वाला, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, प्लस में हम ले लिए 8 तक, क्योंकि y का मान अधिकतम इन दोनों बॉक्स में कितना है 8 है, तो 8 तक हम ले लिए। अब देखिए y का मान अब -1 भी है, तो माइनस में होता है नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा, y वाला हम लिख दिए।
अब x का लिखेंगे तो देखिए x में अधिकतम एक अंक है, वो भी किस में है, प्लस में। तो हम अधिकतम एक हम जाएंगे प्लस में एक तक जाएंगे, और आगे भी बढ़ा सकते हैं, नहीं भी बढ़ा सकते हैं। इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब जो हमारा अक्ष लिए हैं x अक्ष और y अक्ष, वो हम पूरा अच्छे तरह से ले लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि मान इसमें पुट करना है। देखिए y का मान फर्स्ट समीकरण में है 0, तो 0 y का मान यहाँ पर होगा, क्योंकि x और y का दोनों का मान 0 मूल बिंदु पर होता है। इसका निर्देशांक होता है 0 का मान 0, तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो यहाँ पर y का मान हो जाएगा 0, तो y का मान 0, तो x का मान हो जाएगा 1, तो x का मान 1 यहाँ पर होगा। अब देखिए ये दोनों एक ही रेखा में है, तो ये हमारा बढ़िया है, अच्छा है, एक ही रेखा में है। तो अगर नहीं रहता तो इसे हम लोग करते हैं, आगे हम करेंगे भी जिसमें नहीं होगा। तो x का मान कितना हो गया 1 और y का मान हो गया 0, और इसका निर्देशांक अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसका निर्देशांक होगा, x का मान पहले लिखते हैं उसके बाद y का मान लिखते हैं, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 1 का मान 0, इसका निर्देशांक हो जाएगा। अब देखिए जो y का मान आया है वो -1 आया है, ये वाला हो गया। अब ये वाला देखेंगे तो y का मान -1, तो -1 है यहाँ पर, तब x का मान 0 यानी कि यहाँ पर, y का मान -1 यहाँ पर, x का मान 0 यहाँ पर। अगर इसका हम निर्देशांक पूछेंगे इसका, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, इस वाला का हो जाएगा, पहला हम लोग x लिखेंगे उसके बाद y लिखेंगे। तो इसका निर्देशांक होगा, अब x का मान 0 है, y का मान है -1, तो इसका होगा 0 का मान -1। अब इस बिंदु को अब हम लोग मिला देंगे। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं, इसको थोड़ा आगे में बढ़ा देते हैं और इसको भी थोड़ा ऊपर बढ़ा देते हैं। तो यह हमारा रेखा हो गया, और ये किस समीकरण का रेखा है, तो x - y बराबर 1 का है। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट समीकरण का तो हो गया, फर्स्ट वाला समीकरण का हम लोग लिख दिए हैं। अब सेकेंड का लिखना है, तो सेकेंड में y का मान +8 है, तो यहाँ पर है +8, y का मान 8 है, तो x का मान 0 यहाँ पर है। ये दोनों एक ही रेखा में है तो बढ़िया है। और इसका नाम हो जाएगा, कितना नाम हो जाएगा इसका, पहला हम x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं, तो इसका बिंदु का नाम हो जाएगा 0 का मान 8 हो जाएगा। इसका हो गया। अब इसको देखेंगे तो y का मान कितना है 6, प्लस में है तो प्लस में 6 यहाँ पर होगा। तब x का मान 1 है, किस में है, प्लस में, तो यहाँ पर होगा x का मान प्लस में। देखिए ये वाला है y अक्ष पर और ये है x अक्ष पर, ये दोनों एक ही रेखा में नहीं है, तो इसको हम लोग एक ही रेखा में करेंगे, तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो देखिए ये एक ही रेखा में हो गया, और इस बिंदु का नाम हो जाएगा, पहले y लिखेंगे पहले x लिखेंगे उसके बाद y लिखेंगे। तो x का मान है 1, x का मान है 1 और y का मान है 6, यानी कि 1 का मान 6 इस बिंदु का मान हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है और एक बिंदु यहाँ पर बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको थोड़ा आगे बढ़ा भी देंगे और इसको थोड़ा हम आगे कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, ग्राफ हो गया, जो हम समीकरण लेकर आए थे उसके ये ग्राफ हो गया। और ये किस समीकरण का ग्राफ है, तो ये दूसरा समीकरण का है, सेकेंड नंबर समीकरण का ग्राफ है, और सेकेंड है 2x + y बराबर 8 है। इस तरह से हमारा ग्राफ ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को अब सब्सक्राइब